बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो को वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ प्रॉन्स बिरयानी या झींगा बिरयानी कह लें, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। झींगा बिरयानी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो चलें प्रॉन्स बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉन्स लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के 650 ग्राम, यानी आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। टमाटर 2 अदद, ऑयल आधा कप, प्याज 2 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें 2 तेज़पात, बादियान के फूल 2 अदद, लौंग 2 अदद, दालचीनी 2 इंच के टुकड़े, इलायची 4 दाने, बड़ी इलायची यानी काली इलायची 1 अदद और साबित काली मिर्चें 6 से 7 दाने। खड़े गरम मसाले जो है आधे मैं चावल में यूज़ करूँगी, यानी चावल के पानी में, और आधे कौरमे में यूज़ करूँगी। और अब बाकी के अज्जा, चावल लिए हैं मैंने 3 पाव यानी 700 ग्राम, जिसको अच्छी तरह वॉश करके 2-3 पानी से 1 घंटे पहले भिगो लिया है। चिकन क्यूब लिया है 1 अदद, हल्दी ली है ½ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, होममेड बिरयानी मसाला लिया है 2 टेबल स्पून। ये होममेड बिरयानी मसाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेमन जूस ले लिया है 2 टेबल स्पून, हरा धनिया 4 to 5 टेबल स्पून, पुदीना 4 to 5 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, होममेड पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून। चावल के लिए मैंने पानी रख दिया है यहाँ पर, और इसमें खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं, तेज़पात, दालचीनी, इलायची, लौंग, बादियान, और 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। अब इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं, जब तक दूसरी तरफ हम प्रॉन्स कोरमा रेडी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें ½ कप ऑयल डाल दिया और फिर प्याज ऐड कर दिए। प्याज को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और जब ये प्याज ब्राउन हो जाएंगी तो मैं इसको निकाल कर एक साइड पे रख लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, और जो आधे खड़े गरम मसाले बचाए थे वो कोरमे में ऐड कर देंगे, और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। तो मैं इसके लिए लिड लगा दूँगी यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ टमाटर को सॉफ्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट में इतने सॉफ्ट हुए हैं टमाटर। और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें, और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और 1 चिकन क्यूब, और फिर बिरयानी मसाला जो कि होममेड बना हुआ है। मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है ये बिरयानी मसाला। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, एयर टाइट जार में रखकर। फ्रिज में रखने से इसकी स्मेल भी चेंज नहीं होती है, बहुत अच्छा चलता है। आप किसी भी तरह की बिरयानी बना सकते हैं इसी मसाले से। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं इसमें। और अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही को अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स, और अब इसके बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो हमने ब्राउन करके साइड पर रख ली थी। थोड़े से बचा लेंगे ऊपर डालने के लिए तय में, और बाकी सारे इसमें ऐड कर देंगे। इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और अब बारी है प्रॉन्स की। प्रॉन्स इसमें ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। प्रॉन्स ऐड करने के बाद इसमें लिड बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और अब इसका पानी रिलीज़ होगा तो हम इसको जल्दी जल्दी से इसको खुश्क कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और दूसरी तरफ चावलों का पानी जो हमने रखा था वो बॉयल हो गया था, तो मैंने चावल उसमें ऐड कर दिए हैं। अभी आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ही कच्चे चावल हैं अभी, और अब ये पकेगा तकरीबन 10 मिनट तक। और अब ये देखें प्रॉन्स हमारा रेडी होने वाला है। बस इसमें मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया यहाँ पर, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना जो कटा हुआ था वो इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद होममेड हमारा जो गरम मसाला है पिसा हुआ 1 टीस्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो बस देखें प्रॉन्स कोरमा बिल्कुल रेडी है। तो बस अब चावलों की तरफ आ जाते हैं। चावल बॉयल हो रहे हैं। मैं जो चावल यूज़ कर रही हूँ बिरयानी के लिए, उसको पकाने में मुझे 12 मिनट लगे हैं, यानी 10 से 12 मिनट लगे हैं उसमें। ये यानी कि एक कनी जब हम एक दाने चावल को प्रेस करेंगे तो उससे पता चलता है कि चावल में कितनी कनी रह गई है। बिरयानी के लिए चावलों को 80% तक गलाना होता है। बाकी जो चावल का कच्चापन रह जाता है वो जब हम दम पर रखते हैं तो उस वक्त गल जाते हैं, और जब 80% गल जाए तो फिर इसको आप स्ट्रेन कर लें। और अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। और अब सबसे पहले चावलों की तह लगा देंगे। तह लगाना ज़रूरी नहीं है,
अगर आप चाहें तो नीचे कोरमा डालकर ऊपर सारे राइस भी डाल सकते हैं। जो मेथड आपको ईज़ी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे तय वाली बिरयानी में 1 से 2 ही तय लगाई जाती है, ज़्यादा नहीं लगाते। तो अब यहाँ पर हमारी पहली लेयर रेडी हो गई है राइस की, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे कोरमा। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें हर तरफ फैलाना है, ताकि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हर तरफ हमें मसाला मिल जाएगा आराम से, और मिक्स भी आसानी से हो जाएगा। तो देखें कोरमे की एक लेयर लग गई है इस पर, और अब हम दूसरी लेयर राइस की डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी। हर तरफ से इसको ढक देंगे राइस से कोरमे को, और फिर उसके बाद एक और लेयर हम कोरमे की डालेंगे, और लास्ट में चावलों की एक लेयर जा चुकी है। और अब इसमें मैंने ब्राउन प्याज डाल दिए हैं और ऑयल डाल दिया है कम से कम 1/4 कप के करीब। थोड़े से पानी में 1/4 टीस्पून बिरयानी एसेंस शामिल कर दिया है और उसको इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है लिक्विड में, और मेरे पास ऑरेंज फूड कलर पाउडर फॉर्म में था, तो मैंने थोड़े से पानी में उसको 1/4 टीस्पून डालकर मिक्स किया है और फिर इसमें डाल दिया है। और लास्ट में एक टिप वो ये है कि किसी भी स्पून की मदद से आप इस तरह से इसमें बीच में होल बना दें। इससे स्टीम बहुत जल्दी आती है चावलों में और चारों तरफ आराम से आ जाती है जल्दी से। और अब इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है और लिड लगाकर हाई फ्लेम पर रखेंगे 10 मिनट तक, जब तक स्टीम ना बन जाए। स्टीम बन जाए तो फिर मज़ीद 10 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पर इसको छोड़ दें। और 10 मिनट के बाद धुआंधार बिरयानी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं चावल के दाने, एक एक दाना खिला खिला सा है बिल्कुल। बिरयानी की असल खूबसूरती उसके चावलों से ही आती है। तो और हर जगह की चावलों की टाइमिंग पकाने की अलग अलग ही होती है। तो मैं यही कहूँगी कि अच्छी क्वालिटी का चावल यूज़ करें, और अगर नहीं तो सैला चावल यूज़ करें। मैंने सैला चावल नहीं यूज़ किया है, ये सैला चावल नहीं है। बासमती राइस भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिरयानी के लिए बेस्ट है, लेकिन उसको संभालना बहुत पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्राउंस के लिए एक बात बताना चाहूँगी कि प्राउंस को ज़्यादा देर आप बिल्कुल भी मत पकाइएगा, नहीं तो वो रबर बन जाएगा और अकड़ जाएगा बिल्कुल, साइज़ भी छोटा हो जाएगा उसका, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिलती रहे। फिर मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।